सो वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग दोस्तों। मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइडवेज ऑनलाइन पे। और बिल्डर फ्लोर का सफरनामा पहुंच चुका है आज एक नई लोकेशन पे, सेक्टर 50 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर, बैंक ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ये लोकेशन। और आज का जो बिल्डर फ्लोर है ना, आज के बिल्डर फ्लोर की सबसे खास बात ये है कि आपको बिल्डर फ्लोर में जो आपकी एक यूनिट है पर्टिकुलर 4 BHK की, वो तो मिलेगी। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी चारों फ्लोर वालों को बेसमेंट में भी। और वो भी जो स्पेस है वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा खासा, पूरा एक बेडरूम और एक आप ऑफिस स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप एक एक्स्ट्रा स्पेस वैसे ही यूज़ कर सकते हो, मतलब एज पर योर कन्वीनियंट, जैसे आप यूज़ करना चाहो। चारों फ्लोर वालों को एक रूम नीचे मिलेगा बेसमेंट में, और फोर्थ फ्लोर वालों के लिए तो एज यूजुअल जैसे टेरेस होता है वो भी रहेगा, वो फोर्थ फ्लोर वालों के साथ रहेगा। तो अच्छी चीज़ है। 270 गज का है, 4 BHK बना हुआ है विद बेसमेंट, चारों फ्लोरों के लिए अलग अलग स्पेस एलोकेट करी हुई है। तो देरी ना करें, जो फ्लोर सर्च कर रहे हो ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर 270 गज का, तो ये आज एक बेस्ट आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, 4 BHK प्लस एक एक्स्ट्रा स्पेस इन बेसमेंट। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नए ब्लॉग को आप और मैं साइडवेज ऑनलाइन पे। और आज मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूँ, इसका जो प्राइस आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है समवेयर अराउंड 375 से लेके 4 करोड़ तक। और मतलब एक्स्ट्रा स्पेस जो है उसका कोई आपका पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक नए ब्लॉग को आप और मैं साइडवेज ऑनलाइन पे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ, फ्लोर पे हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 270 गज के 2 फ्लोर्स हैं, 2 प्लॉट्स हैं। 2 प्लॉट्स का एक एंट्री रहने वाली है, एक एक्सेस रहने वाली है। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्टेयर्स की एक्सेस थोड़ी बड़ी हो जाती है। आपको दिखाते हैं कैसे। तो ये हो गया आपका, जैसे एक प्लॉट हो गया इस साइड और एक प्लॉट हो गया इस साइड। तो एक फ्लोर पे हो गया आपकी 2 यूनिट, और बीच में हो गई ये देखो आप स्टेयर्स बड़ी हो गई। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें ये हो जाती है कि आपकी जो लिफ्ट रहने वाली है एक नहीं रहेगी, यहाँ पर आपकी 2 लिफ्ट्स हो गई ये, और 2 यूनिट होगी। एक यूनिट इस साइड होगी, एक यूनिट ये होगी। अब ये एक सैम्पल यूनिट है, तो मैं एक आपको सैम्पल यूनिट दिखाता हूँ। सो सैम्पल फ्लैट में इसमें जो आप देखो कि जो मूवेबल आइटम्स हैं वो इसमें नहीं रहने वाले, बाकी मूवेबल आइटम्स एज इट इज़ ही रहेंगे। अब जैसे ही आप एंट्री करते हो, ये आपका हो गया मेन डोर से हमने एंट्री करी, और ये आपका एक तरीके से पूरा वुडन वर्क बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब जैसे ही आप एंट्री करते हो, ये एक तरीके से जैसे हो गया डाइनिंग एरिया, और नीचे जो फ्लोरिंग है आपकी इटालियन मार्बल है। एंड ये इस साइड ये हो गया आपका पूजा स्पेस, जो कि बिल्डर ने एलोकेट किया है। नीचे आपका स्टोरेज स्पेस हो गया। एंड नाउ दिस इज़ योर ड्राइंग रूम। सो ड्राइंग रूम आपका सेपरेट कर दिया, एंड डाइनिंग एरिया सेपरेट कर दिया। अब ये जो डाइनिंग और जो ये लगा रखे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे अपने फर्नीचर को प्लेस कर सकते हो। सो ये हो गया आपका पूरा ड्राइंग रूम। एंड ड्राइंग रूम में आप ऊपर देखोगे पूरा फॉल सीलिंग का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। फैंस ये वैसे एज इट इज़ मिलेंगे। बीच में आपका शैंडलर हो गया, एंड ये आप देखो कितना अच्छा काम किया हुआ है। नीचे अगेन फ्लोरिंग की बात करें, इटालियन मार्बल हो गया। इस साइड वॉल को इन्हांस करने के लिए बीच में POP, एंड इस साइड आपका वुडन का वर्क हो गया प्रॉपर। ये जो आप देखोगे इस साइड जो पूरी वुडन पैनलिंग है, ये पूरी प्रॉपर पूरी करी हुई है। यहाँ आप अपना आराम से TV लगा सकते हो। एंड इस साइड ये हो गया आपका फ्रंट की बैल्कनी। फ्रंट की बैल्कनी में आपका बेसिकली यहाँ से भी एक्सेस है, ड्राइंग रूम से भी, किचन से भी, एंड बेडरूम से भी। तो मैं आपको बेडरूम से दिखाऊंगा एक्सेस। अब ये जैसे आपको देखा आप, अब यहाँ पर आप जो डाइनिंग में जो आप देखोगे वॉल्स पे ये अगेन ये वुडन है एक तरीके से। ये जो आपका करा हुआ है वुडन है। एंड ये इस साइड देखो आप कितना अच्छा वुडन का काम किया हुआ है। पूरा इस वॉल को पूरा वुडन लगा रखी है इस पर पूरी। अच्छा ये भी पूरा वुडन हो गया दोस्तों। सो पूरा वुडन पैनलिंग करी हुई है इस साइड। ऊपर आप देखोगे फॉल सीलिंग का बहुत अच्छा काम है। बीच में शैंडलर हो गया। एंड नाउ दिस इज़ योर किचन, जो मॉड्यूलर किचन है। इसमें स्टार्टिंग में अब ये हो गया आपका स्टोरेज स्पेस। आप देखोगे ये तो बेसिकली ग्लास वाला ही है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस साइड ये होगी दोस्तों आपकी पेंट्री। इसमें ये आप देखो पूरा पेंट्री होगी नीचे तक। एंड इस साइड ये रेफ्रिजरेटर स्पेस हो गया। एंड सेम जो आपका इटालियन मार्बल है जो यहाँ यूज़ हुआ वही आपका किचन में हुआ है। एंड ये आप देखोगे कितना प्रीमियम वर्क किया हुआ है किचन में। नीचे जितने भी ये आपके कैबिनेट्स हैं, लोअर कैबिनेट्स या अपर कैबिनेट्स, ये ऑल आर सॉफ्ट क्लोज, ये देखिए। एंड ये ऊपर अपर कैबिनेट्स होगा। चिमनी हॉब इसमें बिल्डर नहीं लगा रहा है। ये अगर हम डील करेंगे तो उस हिसाब से बिल्डर से उस टाइम पे बात कर सकते हैं। एंड ये आपका लुक रहने वाला है। अब क्योंकि ये पार्क फेसिंग, आप देखोगे सामने आपको पार्क नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। आप किचन में आप अपना काम कर रहे हो और आपके बच्चे अगर सामने पार्क में खेल रहे हो ना, तो किचन से ही नज़र आएंगे। आप यहीं से पूरा सेफ्टी आप रख सकते हो। एंड ये स्टोरेज स्पेस हो गई।
एंड किचन से एक्सेस है फ्रंट की बैल्कनी के लिए, तो आपका एयरी प्रॉपर पूरा वेंटिलेशन रहने वाली है किचन में। एंड यहाँ पर आपका डोर हो गया एक तरीके से। अब ये जो है बैल्कनी है फ्रंट की, ये फ्रंट की बैल्कनी आपकी इस बेडरूम से भी एक्सेस है इसका। अब ये देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम में ये बेड आपको नहीं मिलेगा, ये बिल्डर ने एक आपको जस्ट आइडिया दिया है। एंड आप साइज़ देखो इस बेडरूम का, समवेयर अराउंड अप्रॉक्स मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये 14 बाय 14 के आसपास है ये बेडरूम। और उसके बाद आप देखोगे बेड के बाद भी अच्छा प्रॉपर स्पेस है। होता क्या है यार सैंपल में ना दोस्तों, सैंपल में क्या होता है, सैंपल में यही एक फ़ायदा होता है कि जब एक आपका फर्नीचर लग जाता है तो आपको ज़्यादा फिर दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि कैसे आपको फर्नीचर करना और कितना आपका कितना आपका वॉकिंग स्पेस रहेगी बेडरूम में। अब आप देखो यहाँ प्रॉपर पूरी वॉकिंग स्पेस है, और सामने हो गया आपका वार्डरोब। ये आप देखोगे ये होगी आपकी वार्डरोब्स, 4 डोर्स की इसमें वार्डरोब होगी। एंड इधर अगेन वुडन का प्रॉपर पूरा पैनलिंग का काम किया हुआ वॉल पे, और इधर प्लेन रखा हुआ है। ऊपर आप देखोगे फॉल सीलिंग का काम हो गया। एंड ये हो गया इसके साथ वॉशरूम, वॉल माउंटेड WC होगी। जो ब्रांड यूज़ करें इसमें वो करें गैब्रेट के। एंड इधर ये हो गया आपका शावर एरिया में ये हो गया आपका हैंस ग्रोहे जो ब्रांड यूज़ किया है। और इधर आपका यहाँ पर आएगा आपका वॉश बेसिन जो अभी नहीं लगाया है इन्होंने। एंड नीचे स्टोरेज स्पेस हो गया। एंड आपका प्रीमियम लुक हो गया एक तरीके से वॉशरूम का। एंड अब आपको दिखाते हैं इसकी फ्रंट की बैल्कनी। सो ये होगी आपकी फ्रंट की बैल्कनी। फ्रंट की बैल्कनी भी काफ़ी अच्छी वाइड है। एंड ये आपका सामने आपका हो गया एक तरीके से पार्क फेसिंग यूनिट है, तो ये पूरा आपका सामने पार्क रहेगा, और अभी मेंटेन्ड होगा। सो ये आपका पार्क फेसिंग यूनिट हो गई। और अगर आप बाहर की अगर रोड की अगर बात करोगे तो आपकी रोड भी काफ़ी अच्छी वाइड है। सो ये आपका पूरा का पूरा लुक हो गया। एंड नाउ अब चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं इसके बाकी के बेडरूम्स। अगर हम बात करें, ये बेडरूम का साइज़ समवेयर अराउंड 11 बाय 12 के आसपास होगा। और यहाँ भी अगेन वॉकिंग स्पेस इनफ है। और ऊपर अगेन फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, और यहाँ पर ये लाइटिंग्स ऐसी रहेंगी। सामने आपका हो गया 2 डोर की वार्डरोब्स, और इस साइड ये इसके साथ हो गया दोस्तों अटैच वॉशरूम। ये हो गया आपका अटैच वॉशरूम। आपका ब्रांड सेम रहने वाले हैं, बट सिर्फ साइज़ चेंज हो जाएगा। ये इस साइड आपका आ गया ये शावर एरिया आ गया, ये वॉल माउंटेड WC आ गई। सामने आपका आ जाएगा वॉश बेसिन। सिर्फ और सिर्फ एज़ यूजुअल जैसे बिल्डर फ्लोर्स में होता है, सिर्फ टाइल्स के कलर चेंज हो जाते हैं, तो वही यहाँ हुआ है। एंड ये आपका ऐसा कुछ लुक है। यहाँ पर ये आपकी हो गई टाइल्स, यहाँ पर आपका टाइल आ गई जो कि वुडन लुक दी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं इसका एक तरीके से मास्टर बेडरूम आप कह लो, बट इक्वल है साइज़ इसके। ये भी समवेयर अराउंड 14 बाय 14 के आसपास है अप्रॉक्स। और जैसे आप एंटर करोगे ऊपर फॉल सीलिंग होगी। ये आपका देखो मतलब साइज़ ना काफ़ी अच्छा है। अब मैं अगर इस बेड को देखूँ, इस बेड का भी 1 2 3 4 5 6 6.5 बाई फुट 6.5 बाय 6 के आसपास ही होगा बेड। और ये नीचे इसमें आ गया आपका इटालियन मार्बल, और वो देखो सामने आपका वुडन पैनलिंग होगी अगेन, ऊपर फॉल सीलिंग होगी। एंड अब आपको दिखाते हैं इसके साथ जो अटैच वॉशरूम हो गया। यहाँ पर इसकी वॉक इन क्लोजेट ये होगी, ग्लास वाली वॉक इन क्लोजेट होगी। एंड ये आपका लिया है एक तरीके से लेंथी है ये जो वॉशरूम है। एंड इस साइड ये स्टोरेज हो गया, ऊपर आपका वॉश बेसिन आ जाएगा, और ये ब्रांड आपके सेम रहने वाले हैं। और यहाँ आपका आ गया दोस्तों शावर एरिया। सो ये हो गया आपका इसके साथ अटैच वॉशरूम। अब आपको दिखाते हैं 4th बेडरूम, और पीछे इसके बैल्कनी है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा इस बेडरूम से। सो ये हो गया दोस्तों 4th बेडरूम। 4th बेडरूम में भी अगेन रूम साइजेस मोर और लेस सेम ही है। पीछे आप बस डिज़ाइन चेंज हो गया, यहाँ वुडन पैनलिंग होगी, और ऊपर फॉल सीलिंग। एंड इस साइड विंडो हो गई। सो आपका एक तरीके से प्रॉपर पूरी वेंटिलेशन रहने वाली है इस बेडरूम में भी। सिर्फ एक जो बेडरूम है उसके साथ बैल्कनी नहीं है। अब अगेन ये भी आपका लेंथ लंबी होगी, जो वॉशरूम आपका लंबा हो गया। एंड ये आपका हो गया वॉक इन क्लोजेट इस साइड। एंड ये आपकी देखो दोस्तों ये हो गया शावर एरिया। एंड ये मतलब लेंथ में ऐसे लंबा इसको लिया है, वर्टिकल लिया है। और ये इस साइड वॉश बेसिन हो गया। सो आप देखोगे ये आपका 4th वॉशरूम हो गया। एंड काफ़ी मतलब आप ये देखो ये आपका हो गया वुडन, तो वुडन की विड्थ आप देखोगे कितनी अच्छी ली हुई है इसमें। एंड नाउ ये इस साइड आपका हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया पीछे
जो रेयर बैल्कनी है। अब मैं आपको पीछे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके पीछे वाले जो फ्लोर्स हैं उसमें डॉग है, तो वो एकदम से फिर बाहर करता है। फिर भी एक बार देखते हैं अगर ना आए तो। सो ये आपके हो गया पीछे की बैल्कनी जो कि दोनों बेडरूम से अटैच है। एंड ये आपका होगा पीछे जो है ओपन स्पेस। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो आपका बेसमेंट में एक्स्ट्रा स्पेस मिलने वाला है ना चारों फ्लोर वालों को, वो आपको स्पेस दिखाते हैं कि वो कितना रहने वाला है, क्या साइज़ रहने वाला है। और आप ये देखोगे आपकी स्टिल्ट में कार पार्किंग होगी और ये आपका एंट्रेंस होगी एक तरीके से, इधर एक यूनिट के लिए होगी, इधर दूसरी यूनिट के लिए होगी। और यही स्टेयर केसेस आपकी नीचे जा रही है बेसमेंट में। अब आपको दिखाते हैं बेसमेंट में दो प्लॉटों को कंबाइन करते हैं ना, तो ये स्पेस बहुत अच्छा निकल के आता है स्टेयर्स का। अब ये जो 4 यूनिट्स जो इधर वाली साइड में, उनकी 4 यूनिट इस साइड होगी बेसमेंट की, और इधर वालों के लिए 4 यूनिट इस साइड होगी जो बेसमेंट में मिलने वाली है। अब आप ये देखो, ये आपका स्पेस रहने वाला है बेसमेंट के साथ। तो एक तरीके से प्रॉपर पूरा एक रूम हो गया और अच्छा खासा स्पेस है आप देखोगे। और सेम ऐसी एक यूनिट ये हो गई एक फ्लोर के साथ, और दूसरे फ्लोर के साथ ये वाली यूनिट होगी, और ऐसी तीसरे फ्लोर वालों के साथ ये यूनिट होगी। ये खुली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप। और अब बेसमेंट में जो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है वेंटिलेशन की। तो यहाँ पर आपका मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी यहाँ से आएगी वेंटिलेशन। तो ये पूरा नीचे तक आपका पूरा स्पेस आएगा, तो ओपन रहेगा, तो पूरा बेसमेंट में भी प्रॉपर वेंटिलेशन रहने वाली है। सो ये हो गया दोस्तों आपका बेसमेंट। सो ये था दोस्तों 270 गज का 4 BHK सेक्टर 50 में गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बिल्कुल नज़दीक। अगर आपको फ्लोर को विजिट करना हो, नीचे मेरा नंबर आ रहा है, विजिट करो। इस टाइम पे भी सारे फ्लोर्स अवेलेबल हैं और रेंज मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बता दी है। फिर भी अगर जिसने स्टार्टिंग में ध्यान ना दिया हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्राइजेस छोड़ दूंगा, आप जाके विजिट कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। दैट्स इट फ्रॉम मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइडवेज ऑनलाइन। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।